Hello, good evening, everybody. Good evening, everybody. आज हम लोग आज हम लोग सेमेस्टर वन का आज हम लोग सेमेस्टर वन का अकाउंट्स का एक चैप्टर था जिसका नाम है एनटीओ का सेकंड वीडियो बना रहे। पहला वीडियो अपलोड हो गया है। ये एनटीओ का सेकंड वीडियो है। एनटीओ जो एग्जाम में कंपलसरी 15 मार्क्स का आएगा। ये एनटीओ का सेकंड वीडियो है जो एग्जाम में कंपलसरी 15 मार्क्स का आएगा। कंपलसरी मतलब आएगा ही आएगा 15 मार्क्स का। तो एक वीडियो किए थे हम लोग, ये हम लोग का दूसरा वीडियो है। आज हम लोग बहुत अच्छा क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन हम लोग शुरुआत करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 9 से। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, ये 9 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 9 नंबर ये क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे हम लोग। कि 9 में बनाने क्या बोला देख लो एक बार। 9 में बनाने बोला है प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। खाली एक ही अकाउंट बनाने बोला है जिसका नाम है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, और कुछ नहीं बनाना है। एक ही अकाउंट बनाना है जिसका नाम है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक ही अकाउंट बनाना है जिसका नाम है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। लेकिन ये सम करने से आपको पूरा बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। ये सम करने से सब बेसिक्स क्लियर हो जाएगा, बेसिक्स। ठीक है। तो यहाँ दिया है एक जगह रिसिप्ट, यहाँ दिया एक जगह रिसिप्ट, और यहाँ दिया पेमेंट। कहाँ कहाँ से पैसा आया, कहाँ कहाँ पैसा पे किए, ये आपको लास्ट क्लास में समझाते। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक तरीका से कैश बुक है। इसमें एडजस्टमेंट क्या है? पहला एडजस्टमेंट है सैलरीज का। तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, सैलरी में यहाँ टिक कर लिए। हाँ, इसमें एडजस्टमेंट है। ठीक है। दूसरा एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग रेंट का। आउटस्टैंडिंग रेंट नंबर बी में, आउटस्टैंडिंग रेंट तो एडजस्टमेंट है। तो आउटस्टैंडिंग रेंट में टिक कर लिए, रेंट में। ठीक है। उसके बाद किस में एडजस्टमेंट है? सैलरी में एडजस्टमेंट क्या था देख लो, लिखा था सैलरी इंक्लूड 6,000 पेड इन एडवांस फॉर द अप्रैल 2019। 6,000 रुपया पे कर दिया अप्रैल 2019 का। हम लोग का साल खत्म हो रहा 31 मार्च 2019 को। पे कर दिया अप्रैल, यानी एक महीना ज़्यादा पे कर दिया। तो जो ज़्यादा पे कर दिया उसको बोलते हैं प्रीपेड, इसको लेस करते हैं। उसके बाद बताया है एक महीना सैलरी 21,000। ठीक है।
एक महीने का सैलरी 21,000। और आगे क्या दिया हुआ, लिखा आउटस्टैंडिंग रेंट, एक पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है और एक करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग है, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है 5,500, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 6,000। ये जो पिछले साल वाला आउटस्टैंडिंग है, ये जो पिछले साल वाला आउटस्टैंडिंग है 5,500, पिछले साल को लेस करेंगे और करंट ईयर को ऐड करेंगे। पिछले साल को लेस क्यों करेंगे वो भी सुन लो। ये जो 5,500 है, ये जो 5,500 है, पिछले साल बाकी था तो इस साल पे किया है, यानी इस साल जितना भी रेंट है उसमें से 5,500 पिछले साल का है, इस साल में इंक्लूड है, तो यहाँ से लेस कर देंगे। और करंट ईयर का रेंट है 6,000, यानी करंट ईयर का रेंट हम लोग पे ही नहीं किए 6,000, यानी यहाँ जो रेंट दिया हुआ है, यहाँ जो रेंट दिया हुआ है 71,500, इसमें 6,000 इंक्लूड नहीं है, तो करंट ईयर का है ना, तो उसको ऐड करेंगे। तो पिछले साल को लेस करते हैं, करंट ईयर को ऐड करते हैं। उसके बाद लिखा है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, पिछले साल का स्टॉक बचा हुआ था और इस साल का भी स्टॉक बचा हुआ है। पिछले साल का स्टॉक बचा था 340, इस साल का स्टॉक बचा 365। जो पिछले साल का स्टॉक बचा था, जो पिछले साल का स्टॉक बचा था उसको इस साल यूज किए होंगे तो इस साल में ऐड कर देंगे। और जो इस साल का स्टॉक बचा है अभी तक तो यूज हुआ नहीं है, तो इस साल से लेस कर देंगे, यानी स्टेशनरी में एडजस्टमेंट है। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, उसके बाद है स्कूटर परचेज। स्कूटर परचेज का दिया हुआ है डेट और डेप्रिसिएशन खाली निकालना हम लोग को। डेट दिया, खाली हम लोग को डेप्रिसिएशन निकालना है। इन्वेस्टमेंट का डेट दिया है, क्यों दिया है, उससे इंटरेस्ट निकालेंगे। और पॉइंट नंबर एफ तो पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन का बारे में। एफ में क्या लिखा हुआ है, एफ में लिखा है सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ये प्रीवियस ईयर है 18, तो प्रीवियस ईयर को लेस करेंगे। ये करंट ईयर 2019, इसको ऐड करेंगे। पिछले साल को लेस करते हैं, करंट ईयर को ऐड करते हैं। फिर लिखा है 31 मार्च 2019 में 700 रुपया मिल गया है एडवांस में, अप्रैल का आने वाला टाइम का पहला पैसा पहले से मिल गया, ये तो एडवांस है, ये एडवांस है फ्यूचर का, इसको भी लेस कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग टिक कर ले रहे हैं सब्सक्रिप्शन में। ये सब एडजस्टमेंट फिर से करेंगे तो एक बार फिर से समझेंगे। सब्सक्रिप्शन में टिक कर दिए, सब्सक्रिप्शन में टिक कर दिए। ठीक है, तो हम लोग सम करने का तरीका क्या होता है, हम लोग हमेशा सम को स्टार्ट करते हैं पेमेंट साइड से। हम लोग हमेशा सम्स को स्टार्ट करते हैं पेमेंट साइड में। पेमेंट साइड में लाइन से खर्चा दिया है तो उसको खर्चा में लिख देंगे। सबसे पहले पेमेंट साइड में दिया सैलरीज, सबसे पहले पेमेंट साइड में दिया सैलरी, खर्चा है, इसको खर्चा में लिख दिए, इसको खर्चा में लिख दिए, खर्चा है इसको खर्चा में लिख दिए, टू सैलरीज। टू सैलरीज दिया है 2,58,000, इसमें एडजस्टमेंट है, इसको फर्स्ट कॉलम में लिखे। उसके बाद है रेंट, उसके बाद है रेंट 71,500, इसमें भी टिक है, तो लिख दी यहाँ पे सैलरीज का नीचे 2 लाइन छोड़ के टू रेंट। रेंट का अमाउंट है 3,870, इसको लिख दिए 3,870, 3,870 लिखे हैं, इसको लिखे फर्स्ट कॉलम में, इसमें भी एडजस्टमेंट है। उसके बाद प्रिंटिंग स्टेशनरी, देखो प्रिंटिंग स्टेशनरी भी टिक है, और रेंट में था 71,500, रेंट में था 71,500 लिख दिए। उसके बाद है इसमें भी एडजस्टमेंट है, इसका नीचे 3 लाइन छोड़ के टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग स्टेशनरी का अमाउंट है 3,870, देखो इसमें भी टिक है, एडजस्टमेंट है, इसको लिख दिए फर्स्ट कॉलम में 3,870, इसका नीचे भी 2 लाइन छोड़ देंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद एक कॉन्वेंस। कॉन्वेंस जो है, कॉन्वेंस जो है ये भी खर्चा है, मतलब ट्रेवलिंग का खर्चा, खर्चा में लिख दिए 10,600, प्रिंटिंग स्टेशनरी में 2 लाइन छोड़ के टू कॉन्वेंस 10,600, देखो इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था, कोई टिक किया हुआ नहीं था, मतलब एडजस्टमेंट नहीं था, सेकेंड कॉलम में लिख दिए। उसके बाद है स्कूटर परचेस। स्कूटर परचेस जो है
ये मेरा कोई एक्सपेंस नहीं है, ये मेरा एसेट्स है, तो यहाँ नहीं लिखाएगा, बैलेंस शीट में लिखाएगा। लेकिन क्वेश्चन में तो खाली बोला इनकम एक्सपेंडिचर, तो इसको लिखना नहीं है। उसके बाद लिखा गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड इज नॉट आवर एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट बॉन्ड इज आवर एसेट्स, बॉन्ड में पैसा लगा है, मेरा एसेट्स है, यहाँ नहीं लिखाएगा, बैलेंस शीट में लिखाएगा। उसके बाद अभी बैलेंस शीट बनाना है नहीं, खाली इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है। कैश इन हैंड, ये भी एसेट है, इसको लिखना नहीं है। कैश एट बैंक, ये भी एसेट है, इसको लिखना नहीं है। एक साइड पूरा हो गया। कैश इन हैंड एसेट है, इसको लिखना नहीं है। कैश एट बैंक एसेट है, इसको लिखना नहीं है। उसके बाद क्या लिखा, उसके बाद लिखा सब्सक्रिप्शन 4,94,700, सब्सक्रिप्शन मतलब क्लब का मेंबर, क्लब में पैसा दिया है, इनकम है, इनकम में लिख दिए बाई सब्सक्रिप्शन, कितना है 494,700, 494,700। इसका नीचे 4 लाइन छोड़ रहे, बहुत सारा एडजस्टमेंट है। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड से इंटरेस्ट मिला, आप जो गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किए थे वहां से इंटरेस्ट मिला, तो वहां से इंटरेस्ट मिला, इनकम है, इनकम में लिख दिए। यहाँ पे 3-4 लाइन छोड़ गया भाई, बहुत सारा एडजस्टमेंट है। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड, अमाउंट है 4,000, इसको पहला कॉलम में लिखे, इसमें एडजस्टमेंट है। क्यों एडजस्टमेंट है वो तो एक बार देखो, ये जहाँ पे दिया था गवर्नमेंट बॉन्ड, इसमें कुछ परसेंटेज लगा था, तो ये जो परसेंटेज है इसका एडजस्टमेंट आएगा, इसका इंटरेस्ट में, इट इज़ वेरी ऑब्वियस। उसके बाद है बैंक इंटरेस्ट, बैंक से इंटरेस्ट मिला, इनकम में 160, इनकम में लिख दिए इंटरेस्ट एंड गवर्नमेंट बॉन्ड का नीचे एडजस्टमेंट एक लाइन छोड़ के बाई बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट का अमाउंट है 160, तो 160 लिख दिए सेकेंड कॉलम में। हो गया, एसेट साइड भी हो गया, और सॉरी पेमेंट साइड भी हो गया, और इन रिसिप्ट साइड भी हो गया। अब आ गया एडजस्टमेंट, देखो एक एक करके एडजस्टमेंट पढ़ेंगे बहुत आराम से, बहुत इत्मीनान से। देखो पहला क्या लिखा हुआ, पहला लिखा हुआ है, पहला लिखा हुआ है सैलरी पेड इंक्लूड 6,000 इन एडवांस फॉर 2019 अप्रैल 19, कर रहे हम लोग मार्च तक क्वेश्चन, पे कर दिया अप्रैल का पैसा टाइम से पहले, तो ज़्यादा पे कर दिया है ना, तो हम लोग जो अकाउंट्स बनाते हैं इनकम एक्सपेंडिचर एक्रूअल बेसिस से बनाते हैं, ना आपको पास्ट ईयर लेना है, ना आपको फ्यूचर ईयर लेना है। पास्ट आएगा तो भी लेस करेंगे, फ्यूचर आएगा तो भी लेस करेंगे, इंक्लूड रहेगा तो, और करंट ईयर को ऐड करते हैं। पास्ट ईयर को लेस करते हैं, फ्यूचर ईयर को लेस करते हैं, करंट ईयर को ऐड करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग अकाउंट्स बना रहे हैं इनकम एक्सपेंडिचर एक्रूअल बेसिस, एक्रूअल बेसिस बोलता है खाली करंट ईयर का लेना है, ना पास्ट लेना है ना फ्यूचर लेना है। तो ये जो 6,000 आपका सैलरीज है, ये तो फ्यूचर का पे कर दिया, एडवांस में पे कर दिया, उसको लेस कर देंगे। सैलरीज के नीचे यहाँ लेस कर दिए, लेस प्रीपेड सैलरीज, कॉमा देके लिख दिए अप्रैल 19 का सैलरी है, कितना अमाउंट था, अमाउंट था 6,000, तो यहाँ लिख दिए 6,000। ठीक है, तो लेस करके क्या बच रहा, 258 में 6 माइनस किए तो बचा 252। ठीक है, देखो इसमें और समझने का, आगे दिया था कि एक महीना सैलरी है 21,000, तो एक साल में 12 महीना होता है, 21,000 को इंटू 12 करेंगे तो क्या आएगा, 21,000 को इंटू 12 किए तो आया 252, पूरा एक साल का सैलरी हो रहा 252। देखो माइनस करके भी तो आ गया 252, ये पूरा एक साल का सैलरी है, एक लाइन से क्लोज करके इसको सेकंड कॉलम में लिख दिए। ठीक है, आसान था। उसके बाद है एडजस्टमेंट, उसके बाद है एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट है पीछे साल 18 का भी और करंट ईयर 19 का भी। पीछे साल का आउटस्टैंडिंग रेंट है 5,500, पीछे साल रेंट आउटस्टैंडिंग था, पीछे साल जो बाकी था इस साल पे किए होंगे। देखो ये जो रेंट दिखा रहा 71,500, इसमें से कुछ पैसा पे किए पीछे साल वाला, इसमें इंक्लूड है, तो यहाँ से लेस कर देंगे, लेस आउटस्टैंडिंग रेंट, पीछे साल का है ना, कॉमा देके लिख दिए 18, कितना है पीछे साल का,
पिछले साल का 5,500, 5,500। और एक और एडजस्टमेंट है, लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग रेंट। देखो करंट ईयर का भी है, करंट ईयर का है 6,000। करंट ईयर का रेंट आउटस्टैंडिंग है, मतलब पे नहीं किए है, पे नहीं किए मतलब इसमें करंट ईयर इंक्लूड नहीं है 6,000, तो इसमें ऐड कर देंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट 2019। कितना है करंट ईयर? करंट ईयर का अमाउंट है आउटस्टैंडिंग रेंट का 6,000, तो यहाँ लिख दिए 6,000। ठीक है, क्या आएगा तब? 71,500 प्लस किए 6,000 और माइनस किए 5,500, कर क्या आ रहा है? एग्जैक्ट 72,000। पास्ट प्रीवियस ईयर को लेस किए, करंट ईयर को ऐड किए। ठीक है, देखो एक और एडजस्टमेंट है, बहुत अच्छा एडजस्टमेंट। पॉइंट नंबर सी, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। स्टॉक का बात हो रहा, पिछले साल का स्टॉक स्टेशनरी बचा हुआ था 340 का और इस साल का बचा 365 का। देखो स्टॉक में अलग तरीका से मैकेनिज्म काम करता है। स्टॉक जो पिछले साल का रहता है, पास्ट ईयर का जो पिछले साल का स्टॉक रहता है उसको करंट ईयर में ऐड करते हैं, करंट ईयर में यूज करते हैं। तो करंट ईयर में यूज किए तो करंट ईयर में ऐड कर देंगे। आज जो करंट ईयर का स्टॉक है अभी तक यूज नहीं हुआ, फ्यूचर में यूज होगा, अभी नहीं फ्यूचर में, तो उसको लेस कर देंगे। स्टॉक थोड़ा अलग तरीका से काम करता है। प्रीवियस ईयर वाला जो बाकी था, प्रीवियस ईयर जो बचा था इस साल यूज हुआ, प्रीवियस ईयर जो बचा था इस साल यूज हुआ, तो इस साल में ऐड करेंगे पीछे साल वाला। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऐड स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, पीछे साल को लिख दिया 18, तो पीछे साल वाला ऐड कर रहे हैं। पीछे साल का है 340 और करंट ईयर को लेस कर रहे हैं, लेस स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। करंट ईयर का ईयर नाम है 2019, करंट ईयर का अमाउंट है 365, तो यहाँ लिख दिए 365 लेस में, तो क्या आएगा? 3870 प्लस 340 माइनस 365, कर क्या आ रहा? 3845। ठीक है, पिछले साल को ऐड किए, करंट ईयर को लेस किए। उसके बाद क्या है? उसके बाद स्कूटर। स्कूटर परचेस किया है 1 अक्टूबर को। देखो क्वेश्चन में स्कूटर परचेस दिया हुआ था, स्कूटर परचेस दिया हुआ, स्कूटर परचेस दिया है 50,000। इसका डेट दिया कब परचेस किया, तो फिर इसके ऊपर डिप्रिसिएशन निकालना, और डिप्रिसिएशन इज आवर एक्सपेंस, तो खर्चा में लिख देंगे टू डिप्रिसिएशन ऑन स्कूटर। स्कूटर है कितना का? 50,000 का। डिप्रिसिएशन का रेट क्या है? रेट, व्हाट इज रेट ऑफ डिप्रिसिएशन? डिप्रिसिएशन का रेट है 20%। और डेट भी दिया, डेट दिया है 1 अक्टूबर, डेट दिया है 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर से 31 मार्च, एक साल नहीं होता, 6 महीना होता है। तो 20% भी किए, इंटू 6/12 भी कर दिए, तो 50,000 का इंटू 20%, फिर इंटू 6/12 कर क्या आ रहा? 5,000, सेकेंड कॉलम में। और क्या इसके बाद? और दिया हुआ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का डेट दिया, इन्वेस्टमेंट किए 1 अप्रैल को, इन्वेस्टमेंट किए 1 अप्रैल को, साल खत्म होता है 31 मार्च से, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, पूरा एक साल तो हो गया। देखो पूरा एक साल हो गया। इन्वेस्टमेंट किए थे हम लोग 1 लाख का, इंटरेस्ट का रेट है 8%, पूरा एक साल हो गया। 1 लाख का 8% होता 8,000, लेकिन हमको इंटरेस्ट मिला 4,000। 1 लाख का 8% होता 8,000, लेकिन हमको इंटरेस्ट खाली मिला 4,000, तो कितना इंटरेस्ट बाकी है? और 4,000 बाकी है। एक साल का इंटरेस्ट हो रहा 8,000, हमको इंटरेस्ट मिला 4,000, तो कितना इंटरेस्ट बाकी है? 4,000 इंटरेस्ट बाकी है, उसको ऐड कर देंगे, वो भी करंट ईयर का है, तो क्या बोल के ऐड करेंगे? ऐड एक्रूड इंटरेस्ट 4,000। 8,000 हो रहा, 4,000 मिला है, 4,000 और ऐड कर दिए तो हो गया 8,000 पूरा एक साल का। ठीक है, आसान है। उसके बाद क्या है नेक्स्ट? उसके बाद क्या है नेक्स्ट? उसके बाद बचा सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, जिसका नाम है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव 2018-2019। पिछले साल का सब्सक्रिप्शन ड्यू था 14,000,
तो जो पिछले साल का सब्सक्रिप्शन बाकी था मेंबर इस साल ला के दिया होगा, यानी यहाँ जो सब्सक्रिप्शन दिया है 494,700 पीछे इस साल हमको मिला है, पिछले साल बाकी था 14,000, इस साल मिला होगा, इस साल में ऐड है, ये 494,700 में 14,000 ऐड है पीछे साल वाला, तो यहाँ से लेस कर देंगे, लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कॉमा देखिए पीछे साल का नाम 18, पीछे साल का बाकी कितना है 14,000, तो यहाँ लिख दिए 14,000 ब्रैकेट में। करेंट ईयर का भी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, देखो करंट ईयर 2019 का आउटस्टैंडिंग है 12,800, तो जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है मतलब अभी तक हमको मिला नहीं है, यानी ये जो अमाउंट है 494,700 इसमें ऐड नहीं है, तो इसमें ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर 2019, कितना अमाउंट है करंट ईयर का 12,800, 12,800 ऐड कर दिए, पिछले साल लेस किए करंट ईयर ऐड किए। उसके बाद एक और है सब्सक्रिप्शन 700 मिल गया एडवांस में अप्रैल 2019 का, एडवांस मतलब फ्यूचर है, पास्ट ईयर को भी लेस करते हैं, फ्यूचर को भी लेस करते हैं, तो फ्यूचर है इसको भी लेस कर देंगे, लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितना है करंट ईयर का, करंट ईयर का है 700, सॉरी तो फ्यूचर का है लेस कर दिए, तो प्लस माइनस करके क्या आएगा 494,700 प्लस किए 12,800 माइनस कर रहे 14,000 फिर माइनस कर रहे 700 कर क्या रहा 492,800 492,800 बस हो गया। देखो आगे और कुछ नहीं दिया हुआ, बस इतना ही था। इस CAIPCC में आया था मई 2010 का था, मतलब CA का क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट था, हर चीज क्लियर होने वाला था, बहुत इंपॉर्टेंट था बेसिक्स के लिए। और क्रेडिट साइड को प्लस करें 492,800 प्लस किए 8,000 प्लस किए 160, और कुछ है क्या, ठीक है, तो प्लस करके आ रहा 5,09,60, ठीक है, यहाँ भी टोटल में लिख दिए 5,09,60, इसमें से माइनस कर रहे माइनस 25,200 माइनस किए 72,000 माइनस किए 3,845 माइनस किए 10,600, और कुछ है माइनस किए 5,000, तो माइनस करके आ रहा 3,84,315, ये जो आया ये प्रॉफिट है, लेकिन इसमें प्रॉफिट को प्रॉफिट नहीं लिखते, हम लोग लिखते हैं सरप्लस, सरप्लस ब्रैकेट में एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो इसमें खाली एक ही चीज बनाने बोला था इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, यहाँ देखो इसके बाद जो सम्स करेंगे, ऑनर्स का सम है, बीकॉम ऑनर्स का वेरी इंपॉर्टेंट सम, और ये बार बार रिपीट होके आते रहता है। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है फ्री मेडिकल एड सोसाइटी, क्लब का नाम है फ्री मेडिकल एड सोसाइटी, ठीक है, ये है रिसीप्ट और ये है पेमेंट, और नीचे एडजस्टमेंट आओ देखिए एडजस्टमेंट क्या है, पहला एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन ड्यू, पिछले साल का ड्यू है, करंट ईयर का ड्यू है, पिछले साल को लेस करेंगे, करंट ईयर को ऐड करेंगे। एडवांस ये पिछले साल का है, पिछले साल का पैसा हमको मतलब इस साल का पैसा हमको पिछले साल में मिल गया था, यानी पिछले साल जो एडवांस मिला पिछले साल का नहीं था, इस साल का था, ऐड करेंगे।
इस साल एडवांस मिला 500, इस साल जो एडवांस मिला इस साल का नहीं है, फ्यूचर का है, उसको लेस करेंगे। सब डिटेल में करेंगे, पहले भी खाली टिक कर दे रहे थे, सब्सक्रिप्शन में एडजस्टमेंट है 4 बार। उसके बाद लिखा है स्टॉक ऑफ मेडिसिन, स्टॉक ऑफ मेडिसिन 10,000 15,000। स्टॉक ऑफ मेडिसिन अभी स्टॉक का सम किए, पीछे साल जो स्टॉक बचा हुआ था उसको इस साल यूज करेंगे, ऐड करेंगे। इस साल जो स्टॉक है उसको फ्यूचर में यूज करेंगे, लेस करेंगे। तो हम क्या करें, मेडिसिन में खाली टिक कर दे रहे, मेडिसिन में एडजस्टमेंट है। और क्या लिखा हुआ ना, अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर। देखो यहाँ जो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होके बार बार आता है। मेडिसिन, पेमेंट फॉर मेडिसिन दिया हुआ, हम लोग को पेमेंट नहीं चाहिए, हम लोग को चाहिए मेडिसिन परचेस। तो मेडिसिन परचेस ये निकलेगा अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर। सप्लायर बोलते हैं क्रेडिटर्स को। तो सप्लायर का एक अकाउंट बनाएंगे, वहां से निकालेंगे मेडिसिन परचेस। सिखाएंगे आपको अभी कैसे निकलेगा मेडिसिन परचेस। और क्या लिखा, इक्विपमेंट, इक्विपमेंट में एडजस्टमेंट है, देखो इक्विपमेंट में टिक कर दिए। और लिखा बिल्डिंग, बिल्डिंग पहले था 40, अब हो गया 38, घटा है खाली 2,000 का डिप्रिसिएशन। चलो एक एक करके करेंगे, आपको समझाते जाएंगे। हम लोग हमेशा सम स्टार्ट करते हैं पेमेंट साइड से, हम लोग हमेशा सम स्टार्ट करते हैं पेमेंट साइड से। तो हम लोग का फॉर्मेट बना हुआ है इधर, हम लोग का फॉर्मेट बना हुआ है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले पेमेंट साइड में लिखा है पेमेंट फॉर मेडिसिन, मेडिसिन का पेमेंट दिया है, हमको पेमेंट नहीं चाहिए, हमको मेडिसिन परचेस चाहिए। देखो हम लोग खर्चे में स्टार्ट करेंगे टू मेडिसिन परचेस से। पेमेंट दिया, हमको पेमेंट नहीं चाहिए, मेडिसिन परचेस चाहिए, मेडिसिन परचेस चाहिए। तो मेडिसिन परचेज निकलेगा, आपको निकालना होगा इसे सप्लायर अकाउंट बना के, एक मेडिसिन सप्लायर का अकाउंट बनाएंगे, इससे परचेज निकलेगा। देख लो कैसे निकलेगा, बहुत आसान है। अगर आप कभी सिंगल एंट्री किए हो तो सब किया हुआ सिंगल एंट्री। एक अकाउंट बना रही, वर्किंग नोट 2 है। देखो सबसे पहले ये क्वेश्चन में बनाने क्या बोला है, ये क्वेश्चन में बनाने बोला है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में आता है कैपिटल, लेकिन जब हम लोग 15 मार्क्स का सम्स करेंगे तो कभी क्वेश्चन में कैपिटल नहीं दिया रहेगा। हम लोग जब 15 मार्क्स का सम्स करेंगे, देखो बोला था एक इनकम एक्सपेंडिचर बना दिए, एक इनकम एक्सपेंडिचर बोला था बना दिए, एक बैलेंस शीट बोला था बना दिए। लेकिन बैलेंस शीट में सबसे पहले यहाँ आता है कैपिटल, लेकिन कोई भी क्वेश्चन में कैपिटल दिया हुआ नहीं रहेगा। कैपिटल निकालने के लिए एक अलग से वर्किंग बना है, पिछले साल का बैलेंस शीट, ये वर्किंग नोट 1 है। ये पिछले साल का बैलेंस शीट बना है, इससे हम लोग निकालेंगे कैपिटल। तो अभी जो हम लोग वर्किंग बना रहे हैं मेडिसिन परचेस का, ये वर्किंग नोट 1 नहीं है, ये वर्किंग नोट 2 है। यहाँ क्या बना रहे हैं हम लोग, मेडिसिन सप्लायर अकाउंट। मेडिसिन सप्लायर अकाउंट, सप्लायर बोलते हैं क्रेडिटर को, एक तरीके से क्रेडिटर अकाउंट बना रहे, क्रेडिटर अकाउंट। इससे निकलेगा मेडिसिन परचेस, मेडिसिन सप्लायर अकाउंट। सप्लायर यानी क्रेडिटर, एक तरीका से क्रेडिटर्स अकाउंट बना रहे हैं। तो इसमें क्या क्या आएगा पहले से देखो, आपको समझा दे इसमें क्या क्या आएगा। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। सबसे पहले क्रेडिटर इज लाइबिलिटी, लाइबिलिटी होता है क्रेडिट नेचर का, तो उसका बैलेंस लिखेंगे क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस बीडी, बीडी यहाँ लिखे तो सीडी यहाँ आएगा, टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी, ओपनिंग क्लोजिंग लिख दिए। अगर हम लोग मेडिसिन सप्लायर से मेडिसिन परचेस करते हैं तो एंट्री क्या होता है, एंट्री होता है उधारी में खरीदे तो सप्लायर अकाउंट, सॉरी परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर अकाउंट, यही होता है। सप्लायर क्रेडिट हो रहा तो सप्लायर का क्रेडिट में लिख दिए बाय परचेजेस, परचेज आएगा क्रेडिट साइड। अगर हम लोग इसको पेमेंट करते हैं तो एंट्री होता है सप्लायर टू कैश, अगर पेमेंट करते हैं तो सप्लायर टू कैश होता है। तो सप्लायर का डेबिट में यहाँ लिख दिया टू कैश, कब, जब पे करेंगे तब, टू कैश ब्रैकेट में पेड।
तो क्वेश्चन में देखो BD दिया है ओपनिंग, CD दिया है क्लोजिंग, पेड भी दिया, तो यहाँ से हम लोग का परचेज निकल जाएगा बैलेंसिंग फिगर। इसमें 4 चीज से ज़्यादा नहीं आएगा, परचेज निकल जाएगा बैलेंसिंग फिगर। मेडिसिन सप्लायर का देखो ओपनिंग कितना दिया, मेडिसिन सप्लायर को ओपनिंग दिया 8,000, क्लोजिंग दिया 12,000, तो ओपनिंग में लिख दिए यहाँ पे 8,000, क्लोजिंग में यहाँ लिख दिए 12,000। ठीक है, और क्या दिया था ऊपर देखो, और ऊपर यहाँ दिया था ना, और यहाँ दिया था पेमेंट टू मेडिसिन सप्लायर, पेमेंट कितना किए 30,000, तो पेमेंट किए 30,000, तो पेड में यहाँ लिख दिए 30,000। ठीक है, इसको एडलेस करके निकल जाएगा परचेज। अब एडलेस करें 30,000 प्लस 12,000 प्लस करके हो गया 42,000, 42,000। यहाँ भी लिख दिए 42,000, इसमें से माइनस कर दिए 8,000, तो आ रहा 34,000। ये मेरा मेडिसिन परचेज है और इसी से सम शुरू होगा। तो सबसे पहले मेडिसिन परचेज में लिख दिए 34,000, 34,000 यहाँ लिख दिए पहला कॉलम में। इसमें एडजस्टमेंट है देखो टिक करा हुआ है, इसमें टिक किया हुआ एडजस्टमेंट है, पहला कॉलम में लिख के छोड़ दिए, 3 लाइन छोड़ देंगे। उसके बाद लिखा डॉक्टर ऑनोरेरियम, यानी डॉक्टर जो आया विजिट किया है क्लब में, चैरिटेबल सोसाइटी में, उसको हम लोग कुछ पैसा दिए है, ऑनोरेरियम मतलब लिफाफा में, तो क्लब के लिए एक्सपेंस है, खर्चा में लिख दे रहे। टू, इसका नीचे 2 लाइन छोड़ दे, टू डॉक्टर्स ऑनोरेरियम, 10,000 लिख दिए सेकेंड कॉलम में। और क्या है, सैलरीज, खर्चा है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट सेकंड कॉलम में लिख दे रहे 27,500, टू सैलरीज, सेकंड कॉलम में लिख दिए 27,500। उसके बाद क्या है, सन्ड्री एक्सपेंसेस 500 खर्चा है, खर्चा में लिख दे रहे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सन्ड्री एक्सपेंसेस, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 500 लिख दिए सेकंड कॉलम में, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद लिखा इक्विपमेंट परचेस, इक्विपमेंट परचेस, इक्विपमेंट इज आवर एसेट्स, एसेट परचेस किए 15,000 का, इसमें एडजस्टमेंट है। क्या एडजस्टमेंट है देखो, पहले मेरा इक्विपमेंट था 21,000 का, पीछे साल मेरा इक्विपमेंट था 21,000 का। ठीक है, इक्विपमेंट मेरा एसेट्स है, तो क्या कर रहे देखो, पीछे साल का बैलेंस शीट मेरा बना हुआ है, पीछे साल का बैलेंस शीट में यहाँ पे इक्विपमेंट लिख दी है, कितना है, इक्विपमेंट है 21,000, पीछे साल का बैलेंस शीट में कोई एडजस्टमेंट नहीं होता। ठीक है, तो करंट ईयर में आ जाओ, करंट ईयर का इक्विपमेंट है, करंट ईयर का देखो इक्विपमेंट, करंट ईयर का इक्विपमेंट है 12,000, सॉरी करंट ईयर का इक्विपमेंट है 30,000, 30,000 लिखेंगे थोड़ा अलग तरीका से, 30,000 ही लिखेंगे, लेकिन आपको शो करना होगा। कैसे शो करना होगा, पीछे साल का इक्विपमेंट था 21,000, 21,000 से शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो नया इक्विपमेंट खरीदे, नया इक्विपमेंट खरीदे हम लोग 15,000 का। ठीक है, तो 21 का था, 15 और खरीदे, यहाँ पे ऐड कर दिया, ऐड इक्विपमेंट परचेज 15,000, 21-15 मिला के हो रहा 36, मेरा इक्विपमेंट प्लस करके हो रहा 36, मेरा एंड में इक्विपमेंट होना चाहिए था 36, लेकिन देखो एंड में 36 नहीं है, एंड में तो 30 है, इक्विपमेंट प्लस करके होना चाहिए 36, लेकिन 36 नहीं है, 30 है, कितना कम हो गया, 6,000 कम हो गया, तो डिप्रिसिएशन है, लेस डिप्रिसिएशन 6,000, तो लेस करके यहाँ बच गया 30,000, लेस करके इधर बच गया 30,000, और जो 6,000 डिप्रिसिएशन निकला, ये तो मेरा एक्सपेंस भी है, एक्सपेंस है तो यहाँ खर्चा में लिख दिए, टू डिप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट
6000 सेकेंड कॉलम में, ठीक है। और क्या इक्विपमेंट के बाद, इक्विपमेंट के बाद है चैरिटी शो एक्सपेंस, खर्चा है, खर्चा में लिख दिए टू चैरिटी शो एक्सपेंस, चैरिटी शो एक्सपेंस डायरेक्ट सेकेंड कॉलम में 1000, डायरेक्ट सेकेंड कॉलम में लिख दिए 1000, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद एक कैश इन हैंड, और देखो ईयर का नाम क्या, करंट ईयर, तो करंट ईयर कैश इन हैंड इज आवर एसेट्स, करंट ईयर का बैलेंस शीट में लिख दिया, देखो करंट ईयर का बैलेंस शीट, करंट ईयर का बैलेंस शीट में लिख दिया यहाँ पे हम लोग कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कितना है, कैश इन हैंड है 4500, 4500 करंट ईयर का बैलेंस शीट में लिख दिया। तो पेमेंट साइड पूरा हो गया। अब आ जा रहे हम लोग रिसीव्ड साइड में, अब आ जा रहे रिसीव साइड में। रिसीव साइड में सबसे पहले दिया कैश इन हैंड, लेकिन देखो ईयर है 2018, पीछे साल का है, तो पीछे साल का बैलेंस शीट खोले, पीछे साल का बैलेंस शीट यहाँ है, यहाँ पे एसेट्स में लिख दिए कैश इन हैंड, कितना है 7000 है, ठीक है लिख दिए। उसके बाद क्या है, उसके बाद है सब्सक्रिप्शन, मेंबर पैसा दिया, इनकम है, इनकम में लिख दिए सब्सक्रिप्शन, इनकम में लिख दिए सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन, कितना है सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है 50,000, सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है 50,000। फर्स्ट कॉलम में लिखिए, बहुत सारा एडजस्टमेंट है, 4-5 लाइन छोड़ देना, 4 बार एडजस्टमेंट है इसमें। डोनेशन, इनकम है, इनकम में लिख दिए डोनेशन, इनकम में लिख दिए डोनेशन, डोनेशन को लिख दिए इनकम में बाय डोनेशन, कोई एडजस्टमेंट नहीं था इसमें। डोनेशन को डायरेक्ट सेकंड कॉलम में लिख दिए 14,500, ठीक है। उसके बाद है, उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जहां पैसा हम लोग इन्वेस्ट किए थे वहां से इंटरेस्ट मिला है, कितना इंटरेस्ट मिला, 7000, तो 7000 जो इंटरेस्ट मिला है, इसमें परसेंट क्यों दे दिया यहाँ पे 7000, 7% क्यों दे दिया, ये तो डायरेक्ट लिखा हुआ इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट निकाल के दिया, हम लोग को 7000 का 7% नहीं निकालना, ये डायरेक्ट निकाल के दिया, तो ये 7% क्यों दिया, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट जो किए थे वहां से इंटरेस्ट मिला है, तो मेरा इनकम है, तो इनकम में पहले लिख दिए बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, 7000 लिख दिया सेकेंड कॉलम में, लेकिन ये परसेंट क्यों दिया है 7%, ये परसेंट दिया है इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए, कहीं तो पैसा इन्वेस्ट किए होंगे तब उसका 7% निकाले तो 7000 आया, तो कितना अमाउंट का 7%, 7000 होता है, तो उसका हमको इन्वेस्टमेंट निकालना। और देखो कैसे निकलेगा, हम लोग बना रहे वर्किंग नोट 3, वर्किंग नोट 3, ये है वर्किंग नोट 3, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये जो 7000 है ये इंटरेस्ट है, और ये इंटरेस्ट कितना परसेंट है, क्वेश्चन में बोल दिया 7% है, ये जो 7000 है ये 7% है, अगर हम लोग 100% निकाल लिए तो इसका पूरा इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा, तो 7% क्या होता है, 7% मतलब होता है 7/100, इसको उल्टा कर दिए 100/7, तो करके एग्जैक्ट आ गया 1,00,000, करके एग्जैक्ट आ गया 1,00,000, 1,00,000 आ गया मेरा इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट इज आवर एसेट्स, इन्वेस्टमेंट हम लोग का एसेट्स है, तो एसेट्स में लिखाएगा, लेकिन अभी क्वेश्चन है तो कौन सा एसेट्स में लिखे, करंट ईयर का कि प्रीवियस ईयर का, तो याद रखोगे ये जो आपको इंटरेस्ट मिला पूरा 1 साल का मिला है, यानी इस साल का इन्वेस्टमेंट नहीं था, पहले से इन्वेस्टमेंट था, तो पीछे साल में लिखे हम लोग इन्वेस्टमेंट, अगर इस साल का इन्वेस्टमेंट रहता तो कहीं पेमेंट साइड दिया रहता, इस साल कहीं नहीं दिया पेमेंट साइड में,
यानी ये पुराना इन्वेस्टमेंट है। अगर कोई फिक्स एसेट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर कोई फिक्स एसेट पिछले साल है तो क्या इस साल उड़ जाएगा? नहीं। फिक्स एसेट का मतलब वो एसेट होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। तो इन्वेस्टमेंट इज आवर फिक्स एसेट। पिछले साल में था तो करंट ईयर में भी रहेगा, पिछले साल में था तो करंट ईयर में भी होगा इन्वेस्टमेंट। ये एप्लीकेबल है खाली फिक्स एसेट में। बहुत इंपॉर्टेंट ये सुनने का चीज है। अगर कोई फिक्स एसेट है जो प्रीवियस ईयर में है, इस साल में होगा, इस साल में भी होगा। देखो जैसे प्रीवियस ईयर में इक्विपमेंट था 21,000 का, तो देखो इस साल में भी सेम इक्विपमेंट लिखे थे 21,000। प्रीवियस ईयर में था तो देखो इस साल में भी लिखे थे 21,000। तो जो एसेट फिक्स एसेट पिछले साल में रहेगा, करंट ईयर में भी रहेगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट के बाद चैरिटी शो प्रोसीड। चैरिटी शो से कलेक्शन हुआ है, इनकम है, तो इसको इनकम में लिख दिए। चैरिटी शो से कलेक्शन हुआ है, इसको इनकम में लिख दिए बाई चैरिटी शो। चैरिटी शो प्रोसीड, इसको सेकंड कॉलम में लिख दिए। कितना है? 10,000। 10,000 लिख दिए सेकंड कॉलम में। ठीक है। तो क्या हो गया हम लोग का, रिसीव साइड भी हो गया, पेमेंट साइड भी हो गया। अब आ गया एडजस्टमेंट। देखो आसान आसान एडजस्टमेंट है। पहला एडजस्टमेंट क्या है? पहला सब्सक्रिप्शन ड्यू है, पिछले साल का 500, करंट ईयर का 1,000। पिछले साल को लेस करेंगे, करंट ईयर को ऐड करेंगे। और सब्सक्रिप्शन में पिछले साल को लेस कर रहे हैं, लेस सब्सक्रिप्शन ड्यू पिछले साल का 18, करंट ईयर को ऐड कर रहे हैं, ऐड सब्सक्रिप्शन ड्यू, सब्सक्रिप्शन ड्यू कॉमा देके 19। पिछले साल का था 500, इस साल है 1,000। 500 लेस कर रहे, 1,000 ऐड कर रहे। ठीक है। और एडजस्टमेंट है अभी देखो, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। जो पिछले साल का एडवांस मिला था वो पिछले साल नहीं था, इस साल का था। ये जो पिछले साल एडवांस मिला था ये पिछले साल का नहीं था, इस साल का था। और इस साल जो एडवांस मिला इस साल का नहीं है, फ्यूचर का है। तो जो पिछले साल एडवांस मिला था पिछले साल का नहीं था, इस साल का था। तो इस साल में ऐड कर रहे हैं एडवांस सब्सक्रिप्शन, कॉमा देके 18, कॉमा देके 18। पिछले साल था 1,000, पिछले साल था 1,000, 1,000 यहाँ ऐड कर दिए। और इस साल का जो एडवांस है इस साल का नहीं है, फ्यूचर का है, उसको लेस कर दिए 19। इसमें है 500, इसमें है 500। तो प्लस माइनस करके क्या आ रहा? 50,000 प्लस 1,000 प्लस 1,000 माइनस 500, फिर माइनस 500, लास्ट वाला भी 500 था, फिर माइनस 500। तो कर क्या आ रहा? 51,000, 51,000। ठीक है, हो गया। सब्सक्रिप्शन में एडलेस हो गया। अब ये सारा सब्सक्रिप्शन जो ड्यू था और जो था ड्यू के बाद एडवांस, सब्सक्रिप्शन ड्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्सक्रिप्शन ड्यू का मतलब सब्सक्रिप्शन बाकी है। क्लब को सब्सक्रिप्शन मिलता है कि क्लब पे करता है? क्लब को सब्सक्रिप्शन मिलता है, तो मिलने का बाकी है, तो ये मेरा एसेट्स है। बहुत समझने का चीज है। आपको हमेशा क्लास 11 से हम लोग पढ़े हैं, ड्यू का मतलब होता है लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग मतलब होता है लाइबिलिटी। लेकिन सब्सक्रिप्शन पे नहीं करना है, क्लब को मिलने वाला है, तो क्लब के लिए लाइबिलिटी नहीं है, एसेट्स है। 18 यानी पिछले साल का बैलेंस शीट में लिखेंगे, करंट ईयर का करंट ईयर में बैलेंस शीट में लिखेंगे, एसेट्स में लिखेंगे, एसेट्स में। पिछले साल में सब्सक्रिप्शन ड्यू, पिछले साल का ड्यू कितना, पिछले साल का सब्सक्रिप्शन ड्यू कितना था, यहीं से लिख दे रहे 500। और इस साल में भी लिख रहे, करंट ईयर में लिख दे रहे सब्सक्रिप्शन ड्यू, करंट ईयर का है 1,000। ठीक है। उसके बाद क्या था? सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। सब्सक्रिप्शन हम लोग को एडवांस में मिल गया था,
सब्सक्रिप्शन हम लोग को एडवांस में मिल गया था, सब्सक्रिप्शन हम लोग को एडवांस में मिल गया था। कोई मेंबर टाइम से पहले पैसा ला के सब्सक्रिप्शन दे दिया टाइम से पहले, तो जो एडवांस में मिल गया क्लब को, क्लब का एसेट नहीं है, क्लब का लाइबिलिटी है। क्यों लाइबिलिटी है? क्योंकि क्लब को, वो मेंबर को बाद में सर्विस देना होगा, तो एसेट्स में नहीं लिखेंगे, लाइबिलिटी में लिखेंगे। पिछले साल का पिछले साल में, करंट ईयर का करंट ईयर में। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। पिछले साल का था 1000, पिछले साल का था 1000, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। पिछले साल का था 1000, और करंट ईयर का, करंट ईयर को करंट ईयर में लिख दिए, करंट ईयर को करंट ईयर में लिख दिए। लाइबिलिटी साइड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। करंट ईयर का कितना है? करंट ईयर का है 500, ठीक है, लिख दिए। उसके बाद नेक्स्ट लिखा है स्टॉक ऑफ मेडिसिन, स्टॉक ऑफ मेडिसिन। पिछले साल स्टॉक बचा था 10,000, इस साल स्टॉक बचा 15, तो जो पिछले साल स्टॉक बचा इस साल यूज हुआ, इस साल में ऐड करेंगे। इस साल को जो स्टॉक बचा फ्यूचर में यूज होगा, इसको लेस करेंगे। स्टॉक का एडजस्टमेंट ऐसा ही होता है। स्टॉक ऑफ मेडिसिन, पिछले साल जो बचा था इस साल में ऐड कर रहे हैं, और जो इस साल बचा फ्यूचर में यूज होगा लेस कर रहे हैं। स्टॉक ऑफ मेडिसिन, पिछले साल 18, इस साल 19, तो पिछले साल का स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना था? 10,000, 10,000, और इस साल में कितना है? 15,000, इस साल में है 15,000। 10,000 को ऐड करें, 15 को लेस करें, 34 प्लस 10 माइनस 15 कर क्या आ रहा? 29,000 आ गया। लेकिन स्टॉक तो एसेट्स भी है, एसेट्स में भी लिखाएगा। पिछले साल का पिछले साल में, करंट ईयर का करंट ईयर में स्टॉक, पिछले साल का पिछले साल में, करंट ईयर का करंट ईयर में, ठीक है। एसेट्स में स्टॉक ऑफ मेडिसिन, स्टॉक ऑफ मेडिसिन। पिछले साल का था 10,000, तो करंट ईयर में भी लिखाएगा, करंट ईयर में भी लिखाएगा। स्टॉक ऑफ मेडिसिन, करंट ईयर में कितना है? करंट ईयर में 15,000, ठीक है, लिख दिए। उसके बाद क्या है? अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लाई, इसके लिए तो हम बना लिए थे सप्लाई, यानी क्रेडिटर अकाउंट इसमें से निकला था परचेज, लेकिन ये तो अकाउंट बन गया, इसको तो काम हो गया। लेकिन सप्लाई क्रेडिटर को बोलते हैं, तो क्रेडिटर तो लाइबिलिटी भी है, इसको लाइबिलिटी में लिखना है। पिछले साल का पिछले साल में, करंट ईयर का करंट ईयर में, लाइबिलिटी में, लाइबिलिटी में, लाइबिलिटी पिछले साल में लिख रहे हैं। अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर, पिछले साल का है 8,000, इस साल का करंट ईयर का करंट ईयर में, लाइबिलिटी में, करंट ईयर का करंट ईयर में, लाइबिलिटी में। अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर, करंट ईयर में कितना है? करंट ईयर में है 12,000, 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 करंट ईयर
ठीक है। उसके बाद है वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट। इक्विपमेंट का सारा एडजस्टमेंट कर लिया हम लोग, प्रीवियस ईयर में, करंट ईयर में डिप्रिसिएशन भी निकाल लिए। उसके बाद है बिल्डिंग। बिल्डिंग इज आवर एसेट्स, वो भी फिक्स एसेट है। प्रीवियस ईयर को प्रीवियस ईयर में लिखेंगे, करंट ईयर को करंट ईयर में लिखेंगे। बिल्डिंग और प्रीवियस ईयर में लिखे पहले बिल्डिंग, प्रीवियस ईयर में है 40,000 और करंट ईयर में लिखे, करंट ईयर में भी लिख दिए बिल्डिंग, लेकिन करंट ईयर थोड़ा शो करके लिखना है, शो करना है, शो। देखो क्या है, बिल्डिंग पहले था 40, अभी ये 38, वैल्यू घटा है 2000, तो यहाँ शो करना होगा। शुरू करेंगे 40 से, जो वैल्यू घटा खाली यहाँ से लेस कर देंगे, लेस डिप्रिसिएशन 2000, 40 में से 2 माइनस किए तो आ गया 38,000, 40 में से 2 माइनस किए तो आ गया 38,000। ये जो 2000 वैल्यू घटा डिप्रिसिएशन खर्चा भी है, इसको खर्चा में भी लिख देंगे, टू खर्चा में भी लिख देंगे, टू डिप्रिसिएशन, टू डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, टू डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 2000 सेकेंड कॉलम में। ठीक है, सारा एडजस्टमेंट हो गया। ये है हम लोग का इनकम एक्सपेंडिचर। और पार्ट यहाँ है, ये है पूरा इनकम एक्सपेंडिचर। ये है प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट, इससे निकलेगा कैपिटल। ठीक है, और ये है करंट ईयर का बैलेंस शीट, ये टैली हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।